नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के शीशिया पाड़ा की घटना है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते घर में भीषण आग लग गई और इस हादसे में एक 50 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को देखते ही पड़ोस के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और आग बुझाने का प्रयास करते हुए तत्काल जानकारी पुलिस को दी गई। इधर सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का कार्य शुरू किया गया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक इस हादसे में घर में लेटे एक व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई। पूरे मामले में एक जानकारी देते हुए पड़ोसी युवक के द्वारा ये बताया गया कि मृतक लगभग 50 वर्ष का था, जिनका नाम प्रमोद कुमार पुत्र बनवारी लाल था। वो नगर निगम में अस्थायी कर्मचारी के पद पर तैनात थे। परिवार के सभी लोग सर्दी होने के कारण घर के नीचे बैठकर आग पर हाथ सेक रहे थे। इसी दौरान घर के ऊपर वाले कमरे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक प्रमोद कुमार की मौत हो गई थी। आनन फानन में मृतक को गुरुवार की रात जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण करने के बाद प्रमोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। इधर मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी द्वितीय ने क्या कुछ बताया, सुनिए। एक ब्रॉड डेड लेके आए हैं प्रमोद कुमार सन ऑफ बनवारी लाल, और ये रेजिडेंस ऑफ है शीशिया पाड़ा, थाना गांधी पार्क अलीगढ़ से। तो ये मृत अवस्था में लाई गई हैं और बॉडी जली अवस्था में है। तो इसको हमने मोर्चरी के लिए भेजा है और पुलिस को सूचना। परिवारीजन अब वो बता रहे हैं कि बिजली से जले हुए हैं, बाकी पोस्टमार्टम में स्पष्ट होगा। साथ न चल गई। हम लोग यही थे उस समय। मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने आया था। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, शीशा पाड़े का। मेरे बड़े भाई थे और शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। तो जब ये हादसा हुआ तो उस समय वो ऊपर ही मौजूद थे। तो मैंने खुद जाकर जो हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वहाँ जाके मैंने खबर दी और उन लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा। तो ये उसमें एसएसओ साहब और पूरी टीम यहाँ हमारे साथ हैं। तो अब ये मलखान सिंह हम लोग लेके जा रहे हैं और स्थायी कर्मचारी थे नगर निगम में। इनका नाम प्रमोद था और कम से कम उनकी उम्र होगी 48 से 50 साल के बीच। तो परिवार वाले कहाँ थे? परिवार वाले वो नीचे हाथ ताप रहे थे, सब बच्चे। तो ये अकेले थे? हाँ, अकेले रह गए, ये फंस गए ऊपर। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, सब पड़ोस के बच्चों ने निकालने के लिए। आग बहुत तेज़ थी, ऊपर नहीं चढ़ पाए बच्चे। तो मौत हुई है दम घुटने से हुई है, जल के हुई है? अब ये देखो, वो क्या नाम है, आग तो तेज़ थी, है ना। अब ये तो सब डॉक्टर ही ये सब बारे में बता पाएंगे, है ना। आज दिनांक 25/1/2024 को समय 6 बजे साय थाना गांधी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला शीशिया पाड़ा में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से झुलस जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की बॉडी को मोर्चरी पहुंचवाया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर सब शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव दरकन नगरिया से अपनी बहन को बुलाने आए भाई के साथ बदमाशों ने मारपीट कर तमंचे की नोक पर सोने की चेन और 90,000 रुपए लूट लिए और लूटपाट कर बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जहां पुलिस तहरीर के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित विष्णु चौधरी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है आपका? विष्णु चौधरी। कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट मुतला है, गाँव कारव है। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना में मेरी बहन की शादी हुई थी 21 तारीख को। तो मैं दोबारा बुलाने आती तो बुलाने के लिए आया था। मैं रास्ते में 2 बाइक खड़ी थी, गाड़ी रुकवाने के लिए आती है, फिर बाइक खड़ा दी है आगे। गाड़ी नहीं रोकी हमने, 4-5 लड़के और आगे से आए हैं, फिर गाड़ी रुकवा ली हमारी। खिड़की खोल के मेरी चैन थी मेरे पास, चैन ले गए मेरी। मारपीट की है मेरे से नाक पे, और मेरे चाचा के लड़का के यहाँ लगी है, जख्मी है वो। मौके पे 112 पहुँची है वहाँ पे। वहाँ मेरी बहन से ही बदतमीजी की है, हम लोगों को पीटा है। 90,000 रुपये थे मेरे पास, पैसे ले गए। 3 लोगों को उनमें से मैं पहचानता हूँ।
आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत की है मैंने, थाने में भी किया और 112 भी मौके पे पहुंची थी। एक बाइक उनकी बरामद हुई है मौके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके की है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति के द्वारा 8 साल के बालक से कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके उपरांत बालक के परिजनों के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत कराया गया। इधर पुलिस ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए बालक को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए बुधवार देर रात जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा और मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। जिला अस्पताल पहुंचे बालक को डॉक्टर के द्वारा मेडिकल परीक्षण करते हुए उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर विपिन शर्मा के द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई, सुनिए। सर, पुलिस के द्वारा अभी बच्चे को लाया गया था, क्या मामला है? हाँ, एक 8 साल के बच्चे को कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लाया गया था। उसका हमने मेडिको लीगल किया है, अभी उसकी स्लाइड वगैरह बना के भेज दी है, सर्जन के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी का रिजल्ट आने पर पता पड़ेगा क्या हुआ। कपड़े सीज वगैरह भी करें? कपड़े भी सीज कर दिए हैं। क्या नाम लिखते हैं सर, क्या नाम लिखते हैं आपने? डॉक्टर विपिन कुमार, EMO। क्या नाम है आपका? विक्रम। हैं? विक्रम। विक्रम, कहाँ के रहने वाले हो आप? गोविंद नगर। थाना? रघुवन गेट। थाना कौन सा पड़ता है? रघुवन गेट चौकी पड़ती है। थाना कोतवाली पड़ता होगा। अच्छा, ये कौन है आपका बेटा? क्या नाम है बच्चे का? मयंक। कितनी उम्र होगी इसकी? 8 साल। तो हुआ क्या था इसके? मुझे नहीं पता इसका क्या हुआ इसके साथ। मैं तो शाम को 7 बजे आया हूँ काम पे से। तो कब से गायब था ये? 2-2:30 बजे से। 2-2:30 बजे से। तो कौन ले गया था, कुछ पता है? मुझे नहीं पता, अभी पता ही ना चला। तो आपको कहाँ मिला, कैसे मिला? ये तो घर आया अपने आप ही। तो बच्चे से पूछा आपने, कुछ बताया नहीं? ना, मुझे ना बताया। फिर तो आप डॉक्टर माना किस बात का? अब मैं तो थाने आया था, मुझे नहीं पता वैसा। मुझे तो तुम माफ़ कर दो, बस मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। मजदूरी करता हूँ मैं किसी लफड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना बस। कहाँ कोई पता है कि कौन इसको ले गया, कौन नहीं ले गया? वो तो थाने वो दरोगा साहब मालूम कर लेंगे। अब महल्ले का ये जो ले गया था? पता नहीं, मुझे नहीं पता महल्ले का कहाँ कहाँ। थाना कोतवाली का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसके पुत्र के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है, जिस संबंध में थाना कोतवाली पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने पुरानी पेंशन मांग को लेकर 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार और 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को बुढ़ापे में दी जाने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, जिसके संपूर्ण भारत के लगभग 50 लाख युवा शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी निराशा है। इसकी वजह से 2 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। जबकि आज भी पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। पीड़ितों ने कहा कि एक देश में 2 विधान, ये कैसा न्याय है। आपकी सरकार देश के करोड़ों युवाओं के सहयोग और समर्थन से बनी है, इसलिए देश का युवा शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करेंगे। साथ ही कहा कि बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को लागू कर करोड़ों युवाओं को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। मैं दिनेश कुमार, मंडल अध्यक्ष, अटेवा पेंशन बचाओ मंच अलीगढ़ मंडल। आज किस तरह का ज्ञापन सौंपा गया है? आज मतदाता दिवस के अवसर पर हमारे संगठन द्वारा यह कार्यक्रम आहूत किया गया था कि हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम रखा गया कि मतदाताओं को जगाया जाए। इस लोकतंत्र में उनका जो मत पड़े, मत ही अधिकार है, सबसे बड़ी शक्ति है। बड़ी सी बड़ी तानाशाह सरकारों को हम इस मत से गिराने की क्षमता रखते हैं। तो एक तो अपने जो नए मतदाता बने हैं, जो पुराने भी हैं, उनको जागरूक करने का कार्यक्रम था। साथ ही साथ जो हमारी पुरानी पेंशन मांग का आंदोलन चल रहा है, उस दिशा भी जगाने का एक काम था कि हमारे पास मत का हक है।
हमारी बातें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सुनी जाएं और मांगी जाएं, ये हमारी जो मांगे हैं उसको मानी जाएं। नहीं तो हम प्रदेश के 14 लाख शिक्षक कर्मचारी आने वाले चुनाव में हम अपना जो हमारी शक्ति है, हमारा अधिकार है, उसका प्रयोग करते हुए हम बताएंगे कि आप हमारी बात मान रहे हो तब भी रिजल्ट दिखेगा, और नहीं मानोगे तो आपको तो यक्स सीएम बनाने का हम प्रण लेते ही हैं और यक्स प्राइम मिनिस्टर भी बनाने का प्रण लेते हैं। पूरे देश के 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी, ये 100% सत्य है कि 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी ये अपने अंदर से ठान चुका है, जब तक हमारी ओपीएस बहाल नहीं होगी, ये आउटसोर्सिंग का जो सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र, पुरानी व्यवस्था लागू करना चाह रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से, ठेकेदारी व्यवस्था से, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और अपनी ओपीएस पा कर रहे हैं। इसका चुनाव में असर मालूम एकदम पूरा असर पड़ेगा। हमने हिमाचल में यक्स बना दिया, कर्नाटका में बना दिया, और आगामी जहां भी चुनाव होंगे हम अगेंस्ट एनपीएस यानी सरकार या तो पेंशन दे, नहीं तो उसके खिलाफ हम वोटिंग कराएंगे। आज यहाँ किस तरह का यात्रा निकल रही है, किन किन मांगों को लेकर, किस ज्ञापन किसको लेकर देंगे आप? एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। हमारा संगठन ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता है। जिस तरह से विधायक, सांसद 2-2, 4-4 पेंशन लेते हैं, उसी तरह से शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारियों को भी एक पेंशन से आच्छादित किया जाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर आज इस तरह का प्रदर्शन करने के बाद में मांग की जा रही है सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। शिक्षक और कर्मचारियों के लिए इससे ज़्यादा शुभ कोई कार्य नहीं है। आखिर क्या कारण है कि ये मांगे पूरी क्यों नहीं हो पा रही? जानबूझ करके सरकार जो है जायज़ मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। बहुमत की सरकार है, तानाशाही है और अड़ियल रवैया है, लोकतंत्र की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। तो सबके हित की बात है, इसमें कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन नहीं है, वहाँ नहीं मतलब चीज़ें काउंट की जाती हैं। केवल वोट की मतलब जो राजनीति की जाती है, और वोट के लिए जो काम होते हैं वो प्राथमिकता के तौर पर किए जाते हैं, और जो आम लोगों के कल्याण की और हित की बातें हैं उनको जानबूझ करके नज़रअंदाज किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गुंजू सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज जो है अटेवा पेंशन बचाओ मंच की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, और इनकी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल किया जाए। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, हम उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनका ज्ञापन पहुंचवा देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के द्वारा डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन करते हुए ईवीएम हटाओ के नारे लगाए। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव को करवाया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर डीएम कार्यालय पर अधिवक्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए एसीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आप किस लिए कलेक्टेड आए हैं? आज हम कलेक्टेड आए हैं आज ईवीएम के विरोध में। हमारी जो मांग है कि बैलेट पेपर से आने वाला लोकसभा चुनाव होना चाहिए। अच्छा जी, तो आपने किसको ज्ञापन दिया है? हमने इस एसीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन किसके नाम दिया है आपने? ये राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। ठीक है, थैंक यू। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम अधिवक्ता सभा को सपोर्ट करने आए हैं जी, और ईवीएम के विरोध में आए हैं और सबको सपोर्ट करने के लिए। ये अधिवक्ता की मांग है बैलेट पेपर से वोट पड़े, और यही हमारे अधिवक्ताओं की मांग है। लेकर के आज प्रोटेस्ट किया आपके द्वारा। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं कुलदीप चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा से हूँ, और हमारा आज मुख्य मुद्दा है ईवीएम को लेकर है। हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हो, जितने भी विकसित देश थे, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पहले ईवीएम पहले विदेशों में चलती थी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों में धांधलेबाजी हुई, लोगों को शिकायतें हुई, और वहाँ आज भी विकसित देश जितने भी देश हैं, फॉरेन देश हैं, उनमें आज बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है।
तो हम भी यही चाहते हैं कि आज जनता का विश्वास नहीं है ईवीएम मशीन पर, हमारा विश्वास नहीं है ईवीएम मशीन पर। हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन हो, लोकसभा का आने वाला समय इलेक्शन हो, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? भाई इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने एक रिट डाल रखी है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है कुछ ही दिनों में। हमारी आवाज़ है, देखो सरकार तानाशाह रवैया तो अपना ही रही है, लेकिन हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। कहाँ पे आए हो आज आप लोग? आज हम कलेक्टर अलीगढ़ में आए हुए हैं, हमें यहाँ डीएम अलीगढ़ के लिए ज्ञापन देना है, इसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय के लिए। डर किस बात का, क्यों ईवीएम से डरते हैं? नहीं, डर हमें नहीं है, डर तो सरकार को है। डर हमको डर का सरकार को, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो गया तो सरकार को, भाजपा सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार हमारी नहीं बन पाएगी। हम नहीं डरे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में लोकसभा के चुनाव से पहले अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे 2024 के चुनाव में जनता ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग कर सके। साथ ही 18 वर्ष की उम्र के युवाओं से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उनको वोट बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज भी स्कूली छात्रों के द्वारा नाटक मंचन करते हुए और रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया, जिससे से ज्यादा लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले सके। बता दें, अलीगढ़ के तहसील इगलास परिसर में उप जिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत के नेतृत्व में आधा दर्जन स्कूल और कॉलेज के छात्रों के द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली तहसील परिसर इगलास से होते हुए श्री शिवदान सिंह इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। समापन के दौरान छात्रों के द्वारा भारत की आकृति पर खड़े होकर लोकतंत्र का पर्व मनाने की जनता से अपील की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम महिमा सिंह राजपूत ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। मैम आज किस तरीके का कार्यक्रम वगैरह हुआ है? आज 25 जनवरी 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर्स डे। तो इस दिन हमने जो है तहसील से शिवदान सिंह इंटर कॉलेज तक रैली निकाली है, जिसमें लगभग 4 से 5 स्कूलों के बच्चे शामिल थे। इसके बाद यहाँ पर शिवदान सिंह में हमने जो है एक भारत के नक्शे की आकृति बनाई थी, और जो इस वर्ष का लोगो है आई वोट फॉर श्योर, वो हमने यहाँ पे बनाया था। बच्चों ने बहुत उसमें एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जिन भी हमारे बीएलओज और सुपरवाइजर्स ने पूरे साल बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्रशस्ति पत्र और मेडल वितरण किए गए। तो कुछ नाटक वगैरह भी हुए हैं? हाँ, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कजरौट की लड़कियां जो हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक परफॉर्मेंस दी है, जो कि वोटर्स डे पे वोटर को जागरूक करने से संबंधित है। क्या कहना चाहेंगे मैम, इतनी कड़कती ठंड में भी बच्चों का सपोर्ट मिला और इसका अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे सभी? मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं सबसे पहले तो सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज छुट्टी होने के बावजूद जो है बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और पूरी रैली जो तहसील से शिवदान सिंह इंटर कॉलेज तक आई, बच्चे स्लोगन नारे बोलते ही चले गए। इवन बहुत अच्छा सबने परफॉर्मेंस किया। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी इस वीडियो के सहारे। मैं बोलना चाहूँगी कि जिस एंथुसियाज्म से बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, मैं आशा करूँगी कि आगे जाके जो लोग 18 साल के हो गए हैं वो इस बार मतदान करेंगे, और जो नहीं हुए हैं वो ज़रूर अपना वोट बनवाएंगे। बाकी जो है अपने घर वालों को वो लोग इंस्पायर करेंगे कि इस बार जब भी मतदान हो जाके वोट करें उनके घर वाले। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मैं कैडेट मनु चौधरी फ्रॉम एसडीएस क्लास। ये बताइए किस तरीके का कार्यक्रम वगैरह हुआ है आज? आज मतदाता जागरूकता के ऊपर हुआ है, जैसे कि हमें वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वोट हमारे लिए कितना मायने रखता है या नहीं रखता है। इस वजह से आज हमने रैली निकाली है, जो कि हमारी जो इगलास के एसडीएम साहब हैं वो भी आए हैं, और एलवी के स्कूल के भी, विष्णु दत्त के स्कूल के भी, हमारे कॉलेज के शिवदान सिंह इंटर कॉलेज के भी बच्चे हैं। तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से वोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि 18 साल उनकी उम्र हो जाती है तो अपना वोट कार्ड बनवा लें, और वोट करना इतना मतलब ज़रूरी है कि वोट के बिना कुछ है ही नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।